नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नोटसेट 7 की एक लेटेस्ट अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटसेट 7 के लिए एम्स एलोकेशन का जो रिज़ल्ट है वो कल डिक्लेयर कर दिया गया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनको भी जो भी एम्स मिला है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब तक आ जाएगी, उसके बाद जॉइनिंग की प्रोसेस कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि क्या सभी एम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट एम्स न्यू दिल्ली रिलीज़ करेगा या फिर सभी एम्स अपनी अलग अलग डेट रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर सारी बातें बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी एम्स नोटसेट 7 में अलॉटमेंट मिला है उन सभी को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद से ही कंटिन्यू आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो भी एम्स अलॉटमेंट हुआ है उसको जाके एक्सेप्ट करना होगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं, क्या डेट है जिस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और कौन सा ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल मिलेगा जब आप लॉगिन करेंगे, वो आपको चूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात हम बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट रिलीज़ की जाएगी वो सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग रिलीज़ की जाएगी। जैसे एम्स न्यू दिल्ली को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो एम्स न्यू दिल्ली अपनी डेट रिलीज़ करेगा। एम्स ऋषिकेश को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो एम्स ऋषिकेश अपनी डेट रिलीज़ करेगा। इस प्रकार से सारी प्रोसेस होने वाली है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आप फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। इस पूरी प्रोसेस में आपको लगभग 1.5 मंथ लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को 21 नवंबर 2024 तक अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैसे करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं, कितनी MB में करने हैं, सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दूसरी बात यहाँ पर आपको और क्या ध्यान में रखना होगा कि जैसे मान लीजिए आपको किसी एम्स में जाना था लेकिन आपको कोई दूसरा एम्स मिल गया, उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप एम्स के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि जो भी एम्स आपको मिला है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको अपने मन पसंदीदा एम्स नहीं मिला है, आपको चाहिए था ऋषिकेश, आपको मिल गया दिल्ली, या आपको चाहिए था दिल्ली, आपको मिल गया गुवाहाटी। अगर ऐसा कंडीशन हुआ है, ऐसा मामला है, तो फिर आप ये ऑप्शन मत लीजिएगा। आप ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर रिफ्यूज कर दिए जाएंगे, आपको एलिजिबल माना जाएगा। अब देखिए ये आपको ऑप्शन कब से कब तक लेना है, 14 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको ये ऑप्शन लेना होगा। ये डेट दी गई है, इसी डेट से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने स्टार्ट करेंगे। अभी 2 से 3 दिन का टाइम आपके पास। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसको अच्छे से बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक्चुअल में अपलोड करने हैं। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है, आप अपने फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं
लेकिन स्कैन करते टाइम क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से साफ़ सुथरा स्कैन नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। अब देखिए, दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट को आगे से भी अपलोड करेंगे और पीछे से भी अपलोड करेंगे। कई बार क्या देखने में आता है कि कैंडिडेट केवल वन साइड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। दोनों साइड से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ्रंट साइज भी अपलोड करना है और बैक साइड भी अपलोड करना है। अगर मान लीजिए बैक साइड में कुछ नहीं है तो अपलोड नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ है तो अपलोड करना होगा। 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, अपनी डिग्री, डिप्लोमा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके अंदर इंडिकेट किया हुआ हो कि आपने जिस हॉस्पिटल में काम किया है, जॉब किया है, उसका बेड कैपेसिटी कितना है और कितने साल तक आपने जॉब किया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्टेट का चलेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो और भी बढ़िया बात है। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी लगाना होगा, यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा। सारी बातें आपको करनी होंगी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट और बात है, यहाँ पर एक आपसे परफॉर्मा ए मांगा जाएगा, वो भी आपको अपलोड करना है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब बातें भी आपको बताई जाएंगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड का काम शुरू हो जाएगा, हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि सभी को हेल्प हो जाएगी कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितने MB में करना है। इसके बाद NOC आपको देनी होगी। आप मान लीजिए अभी प्रेजेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC आपको लानी है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। एडमिट कार्ड पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने प्रिंट आउट निकाला था वो भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, आपकी ID प्रूफ लगाना है। लेटेस्ट फ़ोटो, ध्यान रखिएगा फ़ोटो आपको वही लगानी होगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। अगर आपने डिफरेंट लगा दिया तो दिक्कत होगी, हो सकती नहीं है, दिक्कत होगी। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन आप लगाना होगा लेफ़्ट साइड का। ये सारी बातें हो गई हैं आपके लिए नोटसेट 7 के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो कितने डेज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देखने को मिलेगी, तो वो है विदिन 2 वीक्स। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, विदिन 2 वीक्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस रिलीज हो जाएंगे और अगले 2 वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करवा लिया जाएगा। नवंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए।